खलीज टाइम्स में ये खबर कुछ घंटे पहले पब्लिश हुई है। आप कह सकते हैं कि 20 आवर्स पहले या 24 घंटे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। और खलीज टाइम्स में खबर ये है कि इंडिया गियर्स अप टू ओवरटेक जापान इन 2027 एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप जानते हैं कि हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पर बात करते हैं, हम जो दुनिया के बड़े बड़े मामला चल रहे हों, करंट अफेयर्स के, सियासत के, पाकिस्तान की सियासत पर भी हम बात करते हैं। लेकिन हम ऐसी खबरों पर भी बात करते हैं जो कि दुनिया के न्यूज़पेपर्स या दुनिया के मीडिया आउटलेट्स उसको पब्लिश कर रहे होते हैं। उसमें उन्होंने रिपोर्ट्स पेश की होती हैं, तज्जिए किए होते हैं। और खलीज टाइम्स की ये न्यूज़ ये कह रही है, ये खबर ये है कि इंडिया गियर्स अप to overtake Japan in 2027 as world's third largest economy। कि इंडिया जापान को बीट करने, पीछे छोड़ने और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी मईशत बनने के लिए गेयर अप कर चुका है। अब इस खबर की डिटेल्स क्या है? हमने इस तरह की खबरों पे तो बात की है पहले, लेकिन हमने खलीज टाइम्स की इस न्यूज़ पर, ये नई खबर है तो इस पे हमने पहले बात नहीं की। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? The looming global recession and the fast dropping growth rates of Japan and Germany, currently the third and fourth largest economies in the world, are key factors helping the world's fastest growing major economy to realize its goal sooner than estimated by economists and analysts। आप समझ सकते हैं कि इसका क्रक्स है, यानी उसमें ये कहा गया है कि ये जो हम आपके सामने रिपोर्ट पेश करें या हमने ये तज्जिया कैसे किया, हमने ये रिज़ल्ट कैसे निकाला, तो इसकी वजह ये है कि इस वक्त जो जर्मनी और जापान है वो उनकी इकॉनमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, या दुनिया का जो एक ग्लोबल रिसेशन है उसकी वजह से उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं, उनको देख के ये एनालाइज़ किया है जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जो एनालाइज़ किया जा रहा है लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा। अभी फिफ्थ है। अच्छा, ये कह रहे हैं 2027। तो दोस्तों, एक बड़ी खौफनाक खतरनाक खबर आई है जो पाकिस्तान में अब लेटेस्ट बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो गया है। निश्तार हॉस्पिटल है मुल्तान में। मुल्तान वही जगह जहाँ का इंजमाम लग रहने वाला है जिसको सुल्तान ऑफ मुल्तान कहते हैं। निश्तार हॉस्पिटल की छत पे, निश्तार हॉस्पिटल की छत पे क्या हुआ कि दर्जनों लाशें मिली हैं। कोई कहता है 50, कोई कहता है 100, कोई कहता है 200, मुझे नहीं पता कितनी लाशें मिली हैं, लेकिन उसकी जो छत है वो लाशों से भरी थी और एक कोल्ड स्टोरेज टाइप का, एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर टाइप का था, वहां पे लाशें एक दूसरे के ऊपर और बिल्कुल नंगी, उनके तन पे कपड़े नहीं थे और ये लाशें वहां पे ऐसी बिखरी पड़ी थी। तो लोगों ने पूछा, इंक्वायरी करी कि साहब ये लाशें क्यों पड़ी हैं यहाँ पे? कह रहे नहीं, हमारे डॉक्टर जो हैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये सब जैसे कि अस्पतालों में होता है, रिसर्च करते हैं। लेकिन बीच में बलोच कूद गए और बलोच ये कह रहे हैं कि जो हमारे बंदे हैं, जो डिसअपियर्ड हैं, जो बलोचों को आप अगवा कर लेते हैं रात को और उनको मार देते हैं, उनकी बॉडीज हैं। सिंध वाले अलग से बीच में आ गए, कह रहे हैं नहीं, हमें जो मारा है पाकिस्तानी फौज ने, हमारे बच्चों की बॉडीज हैं, आप इनका डीएनए टेस्ट कराओ। तो ये इतनी दोस्तों खौफनाक बात है निश्तार हॉस्पिटल की पाकिस्तान में जो हो रही। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मामला क्या है ये। देखिए, कोई अकेला बंदा कोई गलत काम करे, कोई इंसान अलग काम करे, ऐसी बात नहीं है कि भारत में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, होता हर मुल्क में है। लेकिन पाकिस्तान में स्टेट करता है, ये सरकार ये काम करती है, तब जाके प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप और मैं गलत हूं तो मुझे समझ में आता है कि इंडिविजुअल गलत है, इंडिविजुअल ने 50 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, उनकी लाशें ऐसे कर दी। ये केसेस वंस इन अ वाइल आ ही जाते हैं, लेकिन सरकार के सपोर्ट से ऐसा हो रहा है, सरकार ये कर रही है। तो यार ये जो चीज है ये बिल्कुल समझ के बाहर है। और वहां पे निश्तार हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है, लोग इसके डीएनए टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जी फटाफट पता लगाओ किसके हैं, क्योंकि बलोच कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, सिंधी कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी फौज ने अगवा करके इनको मार दिया। अब इनके ऊपर हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी मेरी बात हुई थी पाकिस्तान में, तो वो जिन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो ये कह रहे हैं कि एक और वहां पे अफवाह फैल रही है। तो जरूरी नहीं कि बात सच है जो मैं आपको बता रहा हूं, बट एक अफवाह के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं कि हो सकता है जिंदा लोगों को लाया गया हो वहां पे और उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करी गई हो अस्पताल के अंदर, उनके ऊपर कोई ड्रग लगाया हो या कुछ करंट दिया हो उनको बिजली का, कोई उनके ऊपर ऐसा तजुर्बा या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करी गई है। इसके ऊपर भी र्यूमर्स वहां पे फैल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन दर्जनों लाशें निश्तार हॉस्पिटल मुल्तान में मिली हैं, यह बात पक्की है।
और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो उन्होंने कहा जी कि और इसके अलावा एक इंटरपोल की 90th इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग भी हुई जिसमें उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म एंड क्राइम्स के हवाले से बात की और उसमें पाकिस्तान के जो DGFI है वो भी गए हुए थे, मोहसिन भट्ट साहब, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा लगा ये सुन के कि देखे कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया जा रहे हैं और कल को कोई इस तरह की मीटिंग होती है इंटरपोल की तो इंडिया से पाकिस्तान आता है, लेकिन वो इंडियन मीडिया का स्टाइल है, वो भट्ट साहब के पीछे पड़ गए और उनसे जो है वो जिसे कहते हैं ना सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि गुजरात जो है वो इमर्ज करेगा इफेक्टिव सेंटर ऑफ इंडिया सिक्योरिटी के, हम उसको इंडियन सिक्योरिटी का सेंटर बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि वो बेसिकली इंडिया को ये मैसेज दे रहा है कि भाई गुजरात जो है उधर हम देखो इंडिया को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है कि भाई आपके बॉर्डर के ऊपर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अब इंडिया के अंदर ये जो इंटरपोल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई 166 कंट्री से लोग आए थे, कोई 700 डेलीगेट से, और उन्होंने कहा जनाब कि बड़ा जो है ना वो जो थ्रेट लैंडस्केप है वो बड़ा बदल चुका है और हमें जो है वो ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। एंड दूसरा ये है कि दहशतगर्दी, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और इन चीज़ों की जो है उन्होंने बात की वहाँ पे। अब ये जब सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको मैं खुशखबरी देता जाऊँ जो कि हमारे रियासत के लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है, खुशखबरी पता नहीं होगी उनके लिए, कि जब से वो इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ठीक है जी, जब से तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इज़ाफ़ा हुआ। अमेरिका ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत ने चुपचाप पीओके का दौरा किया और पीओके को आजाद कश्मीर कहकर बुला दिया। इस घटना ने भारत को भड़का दिया था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जो अमेरिका, पाकिस्तान और चीन तीनों को हिलाकर रख देगा। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को अगर सच माने तो रूस ने पीओके को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने एक खबर में भारत का नक्शा दिखाया जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चिन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। दावे को अगर सही माने तो इसका मतलब यह है कि रूस ने जम्मू कश्मीर और अक्साई चिन को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में हुए एससीओ समिट के दौरान चीन ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने यहां दिखाया था। लेकिन अब रूस की स्पुतनिक एजेंसी ने जो नक्शा दिखाया है वो चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर अब यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसके बारे में अब जिक्र किया जा रहा है। स्पुतनिक द्वारा दिखाए गए इस नक्शे पर अभी पाकिस्तान और चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये तस्वीर कितनी सही है अभी इस पर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वैसे आपको जानकारी दे दें कि पहले सोवियत संघ और अब रूस 1947 से कश्मीर पर भारत का समर्थन करता आया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्तावों को रोकने के लिए कई बार वीटो का इस्तेमाल किया है। रूस ने बार बार कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया है। सांसदों की बगावत के बाद यह इस्तीफा हुआ है। सोचिए, शपथ लेने के 6 हफ्ते के बाद ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। यह ब्रिटेन के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल है, सबसे कम दिन का कार्यकाल है। ब्रिटेन में सबसे कम दिनों तक अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर रहा है तो वो लिज ट्रस है। 6 हफ्ते के बाद ही, आपको याद होगा, लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी और उसके बाद वो किस तरह से क्वीन एलिजाबेथ से मिलने गई थी क्योंकि वो बीमार चल रही थी उन दिनों, और उसके बाद 6 हफ्ते उनके कार्यकाल को हुए हैं। और इन 6 हफ्तों में जिस तरह की उथल पुथल मची, वहां पर सांसदों ने बगावत कर दी है उनके खिलाफ और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की है, बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर। इस पर एक तरह से अब नजरें बनी रहेंगी कि ब्रिटेन में हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त एक कमोशन की स्थिति, एक उथल पुथल की स्थिति लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद।